चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन में जिसमें हमको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, लेट्स सी। प्रोसेस आपको मालूम है, सिंपल सा प्रोसेस है। हमें क्या करना है, मार्किंग करना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम क्वेश्चन हमेशा और हमेशा जो आपको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन आप यहां से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 आफ्टर अलाउिंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 16,000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ कहाँ आएगा, ये आपका आएगा, आप जानते हैं किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, और दूसरा ये आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड डिलीवरी व्हीकल एट 15%। मतलब ये डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं किया गया है। तो ये डेप्रिसिएशन यदि हमने नहीं किया है, इसकी एंट्री नहीं की है, तो आपको डेप्रिसिएशन इस ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं मिलेगा। देखो आप, कहीं भी डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन करना भूल गए। तो जब करना भूल गए तो आपको वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं मिलेगा, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो पी एंड एल में भी नहीं जाएगा। तो पी एंड एल में जाना चाहिए। तो पहली बात तो इसका जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो पी एंड एल में जाना चाहिए। और दूसरा, ना तो हमने प्लांट एंड मशीनरी में से घटाया होगा, ना तो डिलीवरी व्हीकल में से घटाया होगा। क्यों, क्योंकि आप जब डेप्रिसिएशन करोगे तो एसेट में से, रिस्पेक्टिव एसेट में से घटाना भी पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें अब यहां पे दो जगह पे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। पहला कि हमें इसे डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। दूसरा, हमें प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल में से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, अभी मार्किंग करने के दौरान आप प्लांट एंड मशीनरी और ये डिलीवरी व्हीकल के पास आप एक छोटा सा टिक कर दें, निशान लगा दें। क्यों, क्योंकि ये आपको याद दिलाएगा। ये एक केवल और केवल रिमाइंडर है। ये हमने यहाँ पे रिमाइंडर पुट कर दिया। ये रिमाइंडर आप जब बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये रिमाइंडर है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसमें से हमें डेप्रिसिएशन अभी घटाना बाकी है। आधी बात समझ में। तो ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैंने पी एंड एल तो लिख दिया, तो ये आपका पी एंड एल के लिए रिमाइंडर हो गया है ना। मार्किंग तो हम वैसे भी करते हैं, ये आपका मेन रिमाइंडर है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल में से डेप्रिसिएशन घटाना बाकी है। ठीक है, अब आ जाओ, अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500। तो ये रेंट जो है ऐसे भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अनपेड रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसकी एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो वो हमारे रेंट में भी जुड़ता है। तो यहाँ देख लो, रेंट है क्या, बिल्कुल है। तो ये तो 4500 वो रेंट होगा जो कि दिया गया है, मगर जो देना अभी बाकी है वो भी हमको लिखना था। तो जब हम पी एंड एल बनाएंगे तो ये रेंट में 500 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ ये एक हमारे लिए लायबिलिटी भी है। तो वो किधर आएगी, वो लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आएगी। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ये रेंट जो है ये आपका इस रेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको अभी तक रिकॉर्ड, इसको 500 को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ये रिकॉर्ड करेंगे। तो रेंट में एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट को डेबिट करना है, रेंट एक्सपेंस है, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी किधर जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेंट को, ये मैंने रिमाइंडर डाल दिया कि जब हम रेंट लिखेंगे तो उसमें ये 500 रुपीज ऐड करना है। और दूसरा, यहां पे ही लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट।
एक यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया। उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन में भी एक यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया। क्लोजिंग स्टॉक भी एक ट्रेडिंग में चला गया, एक बैलेंस शीट में चला गया। तो ये जो भी बाहर दिया है वो दो जगह जाएगा, एक से ज़्यादा जगह जाएगा, कहने का मतलब। ये हो गया आपके एडजस्टमेंट। अब उसके बाद सीधे सीधे आप मार्किंग कर लीजिए। कैपिटल बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, डिलीवरी व्हीकल बैलेंस शीट, डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, सैलरीज P&L, रिपेयर्स P&L, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग, रेंट P&L, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, बेड डेट P&L, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब सीधे आ जाते हैं, हम फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हेडिंग डालना है हमको, भूलिएगा मत, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सेम यहाँ पे भी आप लिखेंगे, बस ट्रेडिंग की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बाकी एज इट इज लिखना है आपने, मैं तो खाली लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ आइए, पूरा यहाँ पे लिखना है क्या, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, चलो अब सीधे आते हैं हम सबसे पहले ट्रेडिंग पे। तो आप देख सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, कैपिटल है 1,90,000। तो ये मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। हमेशा अमाउंट कॉलम में उसको नहीं लिखते हैं, अमाउंट को, कैपिटल के अमाउंट को। ड्राइंग्स है 7,000, तो लेस ड्राइंग्स 7,000। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी में मार्किंग है, मतलब वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है, तो इसको प्लांट एंड मशीनरी को भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, क्योंकि इसमें से क्या करना था, डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो ये डेप्रिसिएशन लेस करते हैं हम यहाँ पे। चलिए, कितना डेप्रिसिएशन है, 10%। तो 10% हो गया 12,000। तो ये 12,000 माइनस किया 120 में से, तो ये हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल में से 15% डेप्रिसिएशन है, 26,000। ठीक है, 15%। डिलीवरी व्हीकल 26,000 लेस डेप्रिसिएशन। इसकी वर्किंग नीचे दिखा देना, यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा सकता हूँ कि ये 12,000 कहाँ से आया, 1,20,000 इंटू 10/100। यहाँ पे भी 26,000 इंटू 15/100 कितना होना चाहिए, 2,600 एंड 1,300, 3,900। तो ये 3,900 ये डेप्रिसिएशन घटाया 22,100। ठीक है, हाँ उसके बाद आ जाइए, डेटर्स है 36,000, डेटर्स 36,000, क्रेडिटर्स 26,000, क्रेडिटर्स थोड़ी जगह मैं छोड़ रहा हूँ, 26,000, परचेजेस 20,000, परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं, परचेजेस 20,000 मैं सीधा सीधा यहाँ लिख दे रहा हूँ, परचेजेस 20,000। सेल्स 42,000, सेल्स रिटर्न कहीं नहीं है, सेल्स 42,000। फिर आइए वेजेस 8,000, वेजेस 8,000। ठीक है, फिर कैश, कैश है 26,000, कैश 26,000, सैलरीज 8,000। हाँ, सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। एडजस्टमेंट होता तो हमें याद दिलाने के लिए ये रिमाइंडर रहता है, ठीक है ना। रिपेयर्स 1,900, रिपेयर्स
1900, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 16,000, ओपनिंग स्टॉक रेंट, अभी आप देख सकते हैं रेंट में एक रिमाइंडर है ना। तो 4500 प्लस अनपेड रेंट 500, ठीक है ना। तो रेंट 4500 प्लस अभी जो पे नहीं किया है आउटस्टैंडिंग रेंट 500, तो कुल मिला के हो गया कितना, 5000। फिर मैन्युफैक्चरिंग है 1500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1500। फिर बिल्स पेबल है 23,500, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। बैड डेट है 5000, बैड डेट है 5000। कैरेज इनवर्ड 1600, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 1600, ठीक है। अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, अब इस पे आ जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 यहाँ पे भी आएगा, और बताइए कहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक। उसके बाद आइए डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड डिलीवरी व्हीकल एट 15%। तो वो नीचे आपको वर्किंग करके एक बार दिखाना पड़ेगा, कैसे है ना। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपका 1,20,000 इंटू 10% या 10/100 लिख सकते हैं, 12,000। और डिलीवरी व्हीकल 26,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 3,900। तो दोनों मिला के हो जाएगा 15,900, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन दोनों का, आपको अमाउंट 12,000 प्लस 3,900, ठीक है। उसके बाद अनपेड रेंट है, तो अनपेड रेंट एक जगह तो हम लिख चुके हैं, बाकी बाकी है इधर जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। देखो एक सेकेंड, ये आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में बाकी है, बाकी तो यहाँ पे चला गया है ना। तो ये मैं आ जाता हूँ सीधे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 500, ठीक है। और बाकी तो हो गया, बाकी हो गया है ना। समझना एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके दो पार्ट्स थे, ट्रेडिंग बैलेंस शीट दोनों जगह लिख दिया। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक आपको P&L में लिखना था, वो हमने अभी अभी लिखा। और प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल एसेट में से घटाना था, वो भी हमने घटा दिया। अनपेड रेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट में जोड़ा जाना चाहिए था, वो जुड़ गया। और आपकी बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग रेंट जाना चाहिए था, वो भी चला गया, ठीक है ना। तो चलो अब देख लेते हैं। तो 42,000 प्लस 16,000, क्रेडिट साइड में 58,000, यहीं ज़्यादा है, दिख रहा है साफ साफ कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे 58,000 लिखा, इधर भी 58,000, माइनस करके देखते हैं। 20,000, 8,000, 16,000, 1,500 माइनस 1,600, एक बार जीपी देख लें, 10,900 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका 10,900। ये क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। किधर जाता है ये, इधर। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900, ठीक है। अभी चलिए, अभी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये ज़्यादा है, 5,900 तो एक ही अमाउंट हो गया, तो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ का टोटल हम देख, एक सेकेंड, 8,000, 1,900, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,900, 35,800 माइनस 10,900,
24,900 लॉस है क्या? हाँ 24,900 लॉस है। ठीक है, तो कितना हुआ, एक सेकेंड, 35,800 आपका टोटल हुआ, 35,800। तो दोनों तरफ मैंने 35,800 लिखा, और यहाँ पे अब आ जाएगा आपका बाय नेट लॉस, क्योंकि एक्सपेंस साइड ज़्यादा है। ठीक है ना, 24,900 ये आपका नेट लॉस हो गया। अभी नेट लॉस का क्या करते हैं मालूम है? ये नेट लॉस आप इसमें से माइनस कर देंगे। नेट लॉस इज हाउ मच? 24,900, ये मैंने माइनस किया। ठीक है, तो 190 माइनस 7,000 माइनस 24,900, तो ये हो जाता है 158,100। ठीक है, तो चलिए इसका टोटल करके देखते हैं। प्लस 26,000 प्लस 23,500 प्लस 500, 2,08,100। देखें एक मिनट, वेरी गुड, 2,08,100। इस तरफ का भी आना चाहिए, 1,08,000 प्लस 22,100 प्लस 36,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000, ये भी आ गया आपका 2,08,100। समझ में आया? बड़ा बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिए, और फिर इन केस नहीं बनता है तो सोल्यूशन आप डेफिनेटली देख सकते हैं। चलिए, बाय बाय।